हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड, आज जो हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि आज 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कितने मार्क्स का? सिर्फ 5 मार्क्स का। ये पूछा गया है 2023 में। कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया भाई साहब। कब पूछा गया है? 2023 में। और कितने मार्क्स का पूछा गया? पूरे 5 मार्क्स का। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं मार्केट में जो क्वेश्चनों की अगर डिमांड है तो इस टाइप के क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखो, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा, ये कह रहा है कि 2 गुना 10 के पावर माइनस के 8 कुलाम इंटू मीटर। इसका मतलब है कुलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव 2 गुना 10 के पावर 5 सॉरी, देखो यहाँ पर 2 गुना 10 के पावर माइनस के 8 कुलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव 2 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। कितने पर? 30 डिग्री पर। द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है एक तो, और कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण निकालना है। तो दो चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए भी। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा किसी ना किसी सेट में। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करना कैसे हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन करें ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में वैल्यू पहचानना सीखें। अगर आप क्वेश्चन में वैल्यू पहचानना सीख गए ना, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, यानी कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो क्वेश्चन करना किस तरीके से है। सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। तो आप सॉल्यूशन में ये देखिए आपको गिवन क्या है सर, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। आप ये देखिए, अगर हम आपसे बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8 कुलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। सर ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से या स्मॉल पी से। तो पी होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आपको वैल्यू पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप मात्रक से पहचान सकते हैं। देखो, कुलाम इंटू मीटर किसका मात्रक है? द्विध्रुव आघूर्ण का। जैसे आपने पढ़ा था ना फॉर्मूला, पी बराबर होता है क्यू इंटू 12। ये पढ़ा होगा आपने, पी बराबर क्यू इंटू 12। सर क्यों होता है? आवेश। तो आवेश का मात्रक होता है कुलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो ये किसका मात्रक है? कुलाम इंटू मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, वो किसकी वैल्यू बराबर है? 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8 कुलाम इंटू मीटर। इसका मतलब है कुलाम इंटू मीटर। कभी आप इसे सेंटीमीटर पढ़े तो इसका मतलब है कुलाम इंटू मीटर। तो आपको पी की तो वैल्यू मिल चुकी है। आगे बढ़िए, देखो तो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही चलना है, जो भी आपको क्वेश्चन में उसे लिख लेना है। देखो 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ये किसकी वैल्यू है? विद्युत क्षेत्र। अगर आपको ऐसे पहचानने नहीं आती तो देखो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है ये पहचान सकते हैं। सर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं ई से, और इसके दो मात्रक पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है न्यूटन पर कुलाम और एक पढ़ा है वोल्ट पर मीटर। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है विद्युत क्षेत्र वाले में, और ये पढ़ा आपने विद्युत विभव वाले में। पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ये दोनों ही मात्रक आपको याद रखने हैं। ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं और यहाँ पर वैल्यू पहचानने में भी काम आते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमें क्वेश्चन में ए का मान कितना गिवन है सर? कैपिटल ए है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। क्या है? वोल्ट पर मीटर, बिल्कुल सर। आगे बढ़िए, एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री। सर एंगल को दिखाते हैं, एंगल से थीटा से, एंगल को थीटा से। वो कितना है सर? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री, बिल्कुल सर, झुका है। द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा क्या निकालनी है आपको? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यह आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। देखो ये क्वेश्चन कंबाइन होकर आया है पहले चैप्टर से और सेकंड चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल यू से। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल यू से। एक तो आपको स्थितिज ऊर्जा फाइंड करनी है। आगे कह रहा है ये कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण इसे क्या कहते हैं? टो। क्या कहते हैं? टो। इस तरीके से बनाते हैं आप उल्टा जे। कैसे बनाते हैं? उल्टा जे जो बनाते हैं उसे बोलते हैं टो। तो आपको टो निकालना है। तो ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, सब चीज हमने लिख ली है। बस आपको अब केवल फॉर्मूला याद होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में बोला गया था 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8 कुलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव। देखो कुलाम इंटू मीटर किसका मात्रक है सर? कुलाम इंटू मीटर किसका मात्रक है? द्विध्रुव आघूर्ण का। इसे दिखाते हैं पी से। तो पी बराबर कितना आ चुका है? 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8 आ चुका है। आगे देखिए, देखो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वोल्ट पर मीटर। अगर आपको वैल्यू पहचानने में प्रॉब्लम आती है तो मात्रक से पहचान सकते हैं, ये आप याद रखें। एंगल थीटा होता है, ये कितना है? 30 डिग्री। अब स्थितिज ऊर्जा पूछेगी। क्या पूछेगा? स्थितिज ऊर्जा। सर स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसे दिखाते हैं यू से। और टो होता है बलयुग्म आघूर्ण। ये आपने पहले
चैप्टर में डेरिवेशन पढ़ा होगा, बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, तो बराबर पी साइन थीटा। तो ये वही है। अब आपको पहले तो निकालना है यू। हमारा टारगेट क्या है, हमें दो चीज चाहिए क्वेश्चन में। क्या क्या चाहिए सर, एक तो हमें निकालना है यू का मान। किसका मान निकालना है, यू का मान। एक निकालना है टो का मान। बिल्कुल सर, दोनों सिमिलर है, सेम है, इसी तरीके से होंगे। देखो आप कैसे करते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले किसका सॉल्यूशन देखेंगे सर, फर्स्ट का। किसका, फर्स्ट का। तो आप डालेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन। बिल्कुल सर, इस तरीके से करने वाले हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा चाहिए, और स्थितिज ऊर्जा का आपके फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था, हमने डेरिवेशन भी किया था। देखो अगर आपने डेरिवेशन भी किया है तो फॉर्मूला आया था यू बराबर माइनस के पीई कोस थीटा, पीई कोस थीटा। देखो टो में तो होता है साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर होता है कोस थीटा, ये आप याद रखें। देखो स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, कोस थीटा, और बल युग्म आघूर्ण में होता है साइन थीटा। तो ये दोनों थोड़े सिमिलर हैं, सेम फॉर्मूला है पी कोस थीटा यहाँ पर, और वहां पर होगा पी साइन थीटा। तो सेकंड पार्ट में देखेंगे। देखो तो यू बराबर, अब कैसे करेंगे सोल्व सर, माइनस तो ऐसे लगा दीजिए, माइनस ऐसे लगा दीजिए। पी क्या है सर, पी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है पी, द्विध्रुव आघूर्ण। और पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 गुना 10 के पावर माइनस के 8, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8। बिल्कुल सर। अब क्या की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू और बताइए सर, पी ई कोस थीटा। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो ये कितना है, 2 गुना 10 की पावर 5, तो इंटू 10 की पावर 5। बिल्कुल सर। अब आप एक चीज याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें ना, मात्रक ना लिखें, मात्रक केवल लास्ट में लिखते हैं। अब आगे देखिए कोस थीटा, तो थीटा कितना है सर, 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो हम सबको मालूम है कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कोस 30 रख देंगे, कोस थीटा की जगह कोस 30। अब सोल्व करना तो सब जानते हैं, ऐसा कोई बालक नहीं होगा जो सोल्व करना नहीं जानता होगा। तो सोल्व करने का तरीका होता है, पहले आप नंबर लिख लीजिए। तो पहले आप नंबर लिख लीजिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर, यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के, देखो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4, 2 और 2 कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। इस तरीके से देखो 10 की पावर 8 और 10 की पावर 5, तो 10 की पावर माइनस के 8 है यहाँ पर, और 10 की पावर यहाँ पर कितनी है, प्लस की 5 है। सर कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आप याद रखें, कोस 30 की जो वैल्यू होती है ना, कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। क्या होती है, √3/2। तो इसका आप यूज करेंगे। देखो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे √3/2। कोस 30 की जगह क्या आ चुका है, √3/2। इस तरीके से अब देखो आप इसे काट लीजिए, इस 2 से 2 कट जाएगा 2 बार, इस 2 से 2 बार कट जाएगा। बिल्कुल सर। तो बचा क्या फाइनली, तो u बराबर क्या आ चुका है, u बराबर आ चुका है माइनस के, ये माइनस फॉर्मूले में है, आप इसे याद रखें, माइनस क्या है, फॉर्मूले में है। तो इस तरीके से लिखेंगे। देखो 2 यहाँ पर बच रहा है 2, और इस रूट को भी पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर आ चुका है √3। पहले क्या लिखेंगे, √3 को पहले लिख लिया और नंबर को पहले लिख लिया। अब पावर सोल्व करिए, तो पावर यहाँ पर कितनी है, 8 है यहाँ पर 8 है। देखो माइनस के 8 और प्लस के 5, तो आपके सामने अगर ऐसा हो माइनस के 8 प्लस के 5, तो कितनी बचेगी सर, माइनस के 3 बचेगा। तो पावर कितनी बची, माइनस के 3 बची, माइनस के 3 बची। तो ये सोल्व करके किसका मान आ चुका है, यू का मान आ चुका है। और यू है क्या, यू है क्या सर, ये ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो हमने आपको समझा रखा है कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, हमेशा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हमेशा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हमेशा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। यू इक्वल टू कितना आ चुका है, माइनस के √2√3 गुना 10 की पावर माइनस के 3। माइनस 3 कैसे बचा, क्योंकि माइनस की पावर ज्यादा थी और प्लस की कम थी। तो -8 में से +5 जोड़ेंगे -8 में, तो प्लस के 3 माइनस के 3 बचेगा। तो फर्स्ट पार्ट तो होता है हमारा इस तरीके से। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं आपसे सेकंड पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पहचाननी आनी चाहिए। आपको क्या आनी चाहिए, केवल वैल्यू को पहचानना आना चाहिए, और आप बहुत सिंपल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और केवल आपको वैल्यू पहचाननी है और एकदम आप कर सकते हैं। तो आपको वैल्यू देखो सब चीज की गिवन है। अब बात करते हैं सर सेकंड पार्ट की। तो किसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। किसका सर, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल सर। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें टो निकालना है। सर ये टो होता क्या है, ये होता है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण, इसका जो डेरिवेशन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें ना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन भी इसका आना चाहिए। एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है इसका डेरिवेशन भी प्रूफ करने के लिए। तो अगर हम बात करें इसकी, देखो टो बराबर होता क्या है सर, टो बराबर क्या होता है सर, टो बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। देखो वहां पर था कोस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा, ये आपको याद रखना इस तरीके से। टो बराबर क्या होता है पीई साइन थीटा। अब आपके पास क्वेश्चन में पी की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू भी है और थीटा भी है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो तो हमें अगर टो चाहिए ना बेटा, अगर हमें टो निकालना है तो पी का मान कितना है सर, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8, कितना है 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8। अगर हम बात करें ई का मान, ई का मान कितना है सर, 2 गुना 10 की पावर 5, 2 गुना 10 की पावर 5, बिल्कुल सर। साइन थीटा का मान कितना सर, थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो हम ऐसे कह देंगे आपसे साइन 30, कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 30 डिग्री। ओके सर, तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखो तो सोल्व करने का तरीका वही है, पहले आप पावर पावर को एक तरफ लिख लीजिए, तो इस टो को भी ऐसे रहने दीजिए और 10 की पावर 8 को यहाँ पे लिख लीजिए और 10 की पावर 5 को लिख लीजिए फिर, और ये जो 2 है फिर इसे आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर। और साइन 30 की वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको आती होगी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है। अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट याद रखें कि साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। और जो कोस 30 का मान होता है वो होता है रूट 3/2, रूट 3/2, तो ये आपको याद रखना। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अभी इस 2 से भाई साहब 2 कट जाएंगे तो बचा क्या फाइनली, हम वो लिख लेंगे। तो टो बराबर कितना बचा, देखो ये 2 रह रहा है, 2 तो ऐसे रहेगा। अब देखो 10 की पावर 8 और 5, तो अभी सोल्व किया था सर, माइनस के 3 बची थी, कितनी बची थी माइनस के 3, कितनी बची थी माइनस के 3। अब सर मात्रक क्या लगाएं, मात्रक तो हमें पता नहीं, देखो मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं, पे ए से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता, अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना आना चाहिए ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पे का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, बिल्कुल होता है सर, और इसका होता है न्यूटन पर कूलाम, तो कट गया भाई साहब, और न्यूटन इंटू मीटर बचा, क्या बचा न्यूटन इंटू मीटर, तो आप लगा दीजिए न्यूटन इंटू मीटर। ओके सर, तो आपका जो मान आ चुका है वो कितना आ चुका है, टो बराबर 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन इंटू मीटर, कितना आ चुका है न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है इस चैप्टर का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, या फ्यूचर टॉपर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी, और वहां पर आपको केमिस्ट्री और मैथ की वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरीके के क्वेश्चन जो 2023-24 में पूछे गए हैं सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है, किसी भी कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, हम आपको रेस्पॉन्स देंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो क्लियर है, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले याद करिए, मात्रक याद करिए, तो तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।